कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय राजनीतिक शास्त्र का रियल पेपर, जो आपका आज ही यानी 21 सितंबर को पेपर होगा। उसका मैं संपूर्ण हल आपको बता रहा हूँ और इसी से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और प्रश्न आएंगे इसी से पूछे जाएंगे। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसलिए कि मैं बताऊंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 80 का और निर्देश है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे, जिनके लिए 32 अंक आपको मिलेंगे। इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा भी। पहला हो जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो पहले का पहला हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून की संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। स्वराज्य का अर्थ है 100 का शासन हो जाएगा। चौथा हो जाएगा भारत का संविधान, तो इसका आंसर लिखित व निर्मित। पांचवा, भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। छठवां हो जाएगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो 12 हो जाएगा अनुसूचियां हैं। दूसरा हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय बिंदी बिंदी में है। आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष संशोधन में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। और दूसरे का हो जाएगा 61वें संशोधन में हुआ, भारत संविधान दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया। चौथा हो जाएगा पटेल टिक्स ने रचयिता आक्ष्टू है। राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत करता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा फटाफट। दूसरे का हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। तीसरा हो जाएगा सत्य सत्य आपको चयन करके लिखना है, तो सुकारता राजनैतिक थे, असत्य हो जाएगा। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जन राल्स द्वारा लिखी गई, सत्य हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सत्य हो जाएगा। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है, सत्य हो जाएगा। आंख सन सूकी श्रीलंका की है, असत्य हो जाएगा। पॉली मार्क्स एक राजनीतिक विचारक था, सत्य हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा फटाफट। तीसरे का हो जाएगा आपका, ये रहा आंसर पूरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। चौथा हो जाएगा सही जोड़ी बनाकर बताइए, तो सही जोड़ी आपका हो जाएगा अमेरिका में, तो इसका न्याय का सिद्धांत, इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। इंग्लैंड दूसरे का हो जाएगा आपका अध्यात्मात्मक व्यवस्था, संविधान की 10वीं अनुसूची हो जाएगा। तीसरे का दल बदल अधिनियम और नियम कानून चौथा हो जाएगा आपका संसदीय व्यवस्था, धारा 370, तो इसका हो जाएगा पाँचवें का जम्मू कश्मीर स्वराज्य का अर्थ है, तो इसका स्व का शासन। महात्मा गांधी तो राष्ट्रपति हो जाएगा, इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा फटाफट। पाँचवा हो जाएगा एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है, तो प्राकृतिक अधिकार है। न्याय क्या है? सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है? निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जानकारी करता है? स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी राज्य थे? अज्ञानता आवरण कहाँ, यह कथा किसका है? इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आंसर आपका ये रहा, पहले का मूल अधिकार, दूसरे का आपको खुद से बताना है कमेंट में ज़रूर। दूसरे का हो जाएगा तीसरा समाज से, और तीसरे का हो जाएगा चुनाव आयोग, और 356 हो जाएगा प्रो राजस्व। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। पाँचवें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, सातवां, इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा फटाफट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट वीडियो या सोल्यूशन बना लूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। छठवां है आपका संविधान सभा से कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए। सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार क्या है? तो छठवें का आंसर आपका ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी। इनको आपको बताना है पूरा सोल्यूशन के साथ, तो ये रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। सातवां हो जाएगा सार्वजनिक व्यक्त मताधिकार क्या है? तो सातवें के आंसर आपका ये हो जाएगा, सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार से आशय है सभी व्यक्त एवं वर्ष उससे अधिक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान देने का अधिकार है। आपका आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, आठवां आपका ये रहा, कार्यपालिका किसे कहते हैं?
लोकतंत्र में कार्यपालिका किससे प्रति उत्तरदायी है, लिखिए। तो 8वें का आंसर, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो फायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार ने मामले में भी एक संस्था नीगत निर्णय लेने और नियमों को कायदों के बारे में तय करती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, नकरशाही क्या है? संसद के 2 कार्य लिखिए। संसद में शून्यकाल क्या होता है? 11वां फ्रांस की क्रांति। तो इनका भी आंसर आपका 9वें का ये रहा। नौकरशाही शब्द मूल रूप से सरकार की एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय निर्वाचन प्रतिनिधित्व के बजाय राज्य के अधिकारों द्वारा लिखे गए। 10वां क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, यह वह समय है जब संसद सदस्य तक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, तब तक चलता है जब तक कि दंड का एजेंट नहीं लिया जाता, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। 11वां का आंसर आपका ये रहा। 12वां का आंसर, तो 11वां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति क्या है? समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या आशय है? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है? इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर दे जाइएगा। तो इनका देख सकते हैं आपको। 15वां क्वेश्चन है, नियोजित प्रतिबंध क्या है? लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी, 3 उदाहरण देकर लिखिए। न्यायिका पुनर्विलोकन क्या है? समझाइए, लिखिए। तो इनका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 16वां का आंसर, भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 17वां का आंसर आपका ये रहा। आपका 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, पश्चिम विपक्ष अपने तर्क देता है, ये हो जाएगा। अथवा भारतीय संविधान की मुख्य 3 विशेषताएं लिखिए। 19वां, राज्यसभा के चुनाव में समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। 20वां हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन, एक टिप्पणी लिखिए। 21वां, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है? समझाकर लिखिए। 22वां, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 19वां का आंसर आपका ये रहा। 22 का हो जाएगा, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य हमारे समाज से सच्चाई का पता लगाना है। सत्य कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इसकी कसौटी राजनीतिक सिद्धांत भी देता है। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट आप। ये मैं बता दिया आपको सोल्यूशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अगर उसमें आपको नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च